नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको मां अन्नपूर्णा की एक प्राचीन परंतु पारंपरिक कथा सुनाने जा रही हूँ। आज भी हमारे परिवार में पुराने रीति रिवाज माने जाते हैं। आज भी हमारे घर में माँ, बहनें और माताएं, बेटियां पुराने परंपराओं को निभाती चली आ रही हैं। सारे रीति रिवाज आज भी माने जाते हैं। जिस घर में यह परंपरा चली आ रही है, जिस घर में यह परंपरा मानी जाती है और जिस घर में यह रीति रिवाज चला आ रहा है, उस परिवार में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर में हमेशा बरकत होती है। माता लक्ष्मी की उस घर के ऊपर आशीर्वाद होता है और उसका घर अन्न धान्य से भरा रहता है। प्रिय भक्तगणों, वह कौन सी परंपरा है और वह कौन से रीति रिवाज हैं, आपको यह कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। तो आइए हम माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारी कथा शुरू हो, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कथा को। एक गांव में एक साहूकार का परिवार था। उसके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। उस साहूकार के सभी बेटा बेटियों का विवाह हो चुका था। केवल एक सबसे छोटी बेटी का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। जब छोटी बेटी विवाह के योग्य हो गई, साहूकार दंपति ने एक अच्छा और धनी परिवार देखकर उन्होंने बड़े ही धूमधाम से अपनी लाडली बेटी का विवाह कर दिया। जिस घर में वह बेटी भी आई, वह लड़का अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जब नई बहू आई, तब धनी परिवार बहुत खुश हुआ। वह नई बहू बड़ी संस्कारी थी। बहू के आते ही सारा घर का काम संभाल लिया। उस घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। विवाह के 15-20 दिन निकल गए। तब एक दिन सास ने नई बहू को चौका भी संभालने को दे दिया और कुछ जरूरी बातें सास ने अपनी बहू को बताई। सास ने कहा कि बहू, रोज सुबह जल्दी उठकर नहाने धोने के बाद ही चौका में जाना और रसोई में प्रवेश करना। रोज शिव जी को जल चढ़ाकर माता लक्ष्मी की पूजा करना और पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को देना। यह नियम कभी मत भूलना। इस तरह से सास ने कुछ नियम कायदे कानून बहू को समझाए। बहू ने अपनी सास के चरण छूकर चौकी में प्रवेश किया। तब बहू ने चारों लोगों के लिए पर्याप्त भोजन बनाकर रख दिया। फिर सास, ससुर और पति के खाना खाने के बाद जब खुद बहू खाने बैठी, तब रोटी का टिफिन खाली था। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई और मन ही मन सोचने लगी, शायद मैंने आटा कम गूंदा होगा। कल से 1 कटोरी आटा ज़्यादा लगाऊंगी ताकि मेरे लिए रोटी बच सके। प्रिय भक्तगणों, जब शाम होती है तो बहू ने खाने की पूरी तैयारी कर ली और 1 कटोरी आटा ज़्यादा उसने गूंदा। उसने रोटी और सब्जी तैयार कर ली। बहू का पति भी अपने काम से वापस आ चुका था। अब सारा परिवार, सास, ससुर और पति एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। सास ससुर के खाना खाने के बाद जब पति भी खाना खा लेता है, अंत में बहू खाने के लिए बैठती है। उसने रोटी का टिफिन खोला तो उसने देखा कि उसमें तो रोटियां ही नहीं थीं, सिर्फ और सिर्फ सब्जी ही है। यह देखकर वह बहुत दुखी होती है और उसने सिर्फ सब्जी खाकर पानी पी लिया और सो गई। जब सुबह होती है तो बहू ने सबसे पहले सवेरे सवेरे नहा धोकर शिव जी को जल चढ़ाया और माता लक्ष्मी की पूजा की। इन सब कामों को करने के बाद बहू ने रसोई बनाई। रसोई में उसने इस दिन फिर से ज़्यादा आटा लिया, यानी कि 2 कटोरी आटा और ज़्यादा लिया। उसने रोटियां तैयार की। पूरा भोजन बनाने के बाद उस बहू ने अपने परिवार को खिलाया। उसका पूरा परिवार खाना खा लेता है और जब वह खाना खाने बैठती है तो उसके लिए रोटी नहीं बचती। बड़े ही आश्चर्य की बात थी, आज भी उसे एक भी रोटी नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ चावल ही था। यह देखकर बहू बहुत चिंतित होती है कि आज तो मैंने 2 कटोरी आटा ज़्यादा लगाया था, फिर भी मेरे लिए रोटी नहीं बची। यह सोचकर बहू मन ही मन परेशान होती है और फिर वह चावल और दाल खाकर रह जाती है। अब इसी प्रकार से बहू के लिए रोटियां कम पड़ती रहती हैं। वह बहू रोज प्रतिदिन से ज़्यादा आटा लेकर गूंथती है, परंतु उसके लिए रोटी नहीं बचती। बहुत ही आश्चर्य तरीके से उसके लिए एक भी रोटी नहीं बचती। वह सोचती है किसी न किसी दिन तो रोटियां उसको मिलेंगी,
लेकिन ऐसा नहीं होता। हर रोज उसे रोटियां कम पड़ जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। प्रिय भक्तों, इसी प्रकार एक दिन की बात है। बहू कुछ सब्जियां काट रही थी और सब्जियां काटते समय उसका हाथ कट जाता है। उसके हाथ में एक चीरा लग जाता है तो वह आटा गूंदने में असमर्थ रहती है। अब यह देखने के बाद सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम्हारा हाथ कट गया है तो आज तुम रोटियां मत बनाना। आज मैं आटा लगाकर खुद ही रोटियां बना दूंगी। अपनी सास की बात सुनकर उस बहू ने कहा, सासू माँ, आप केवल आटा लगा दीजिएगा, मैं रोटियां बना लूंगी। मुझे सिर्फ आटा लगाने में तकलीफ हो रही है। सास ने आटा लगाया और आटा लगाकर अपनी बहू को दे दिया। अब बहू रोटियां बनाने लगती हैं तो मन ही मन सोचने लगती हैं कि सासू माँ ने तो बहुत ही कम आटा लगाया है। इस आटे से तो रोटियां कम ही बनेंगी, मेरे लिए तो रोटियां बचेंगी ही नहीं। अब यह सोचकर उस बहू ने रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा चावल भी उबाल दिया और इस तरह से खाना बनाकर तैयार कर लिया। खाना जब तैयार हो जाता है तो सभी सदस्य एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। जब सास, ससुर और पति खाना खाकर चले जाते हैं तब वह बहू बड़े ही दुख मन से खाना खाने के लिए बैठती है। जब उसने टिफिन खोला तो उसने देखा कि टिफिन में 4 रोटियां हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। उस दिन बहू पेट भरकर खाना खाती है। लगभग 10 दिन बाद उस बहू को ठीक से खाना मिला था। अब लगभग 10 दिन तक उस बहू का हाथ ठीक होने में लगता है और इन 10 दिन तक सास ही आटा गूंथती है और बहू रोटी बनाती है। अब हर रोज बहू के लिए रोटियां बच जाती हैं और बहू पेट भर खाना खाती है। इस तरीके से जब 10वां दिन होता है तब सास ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम्हारा कटा हुआ उंगली अब ठीक हो गया है। क्या आज मैं आटा लगा दूं या फिर तुम खुद लगा लोगी? यह सुनकर बहू ने कहा, माँ जी, मैं खुद से आटा लगा लूंगी, मेरा हाथ अब ठीक हो चुका है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर बहू ने उस दिन आटा लगाया और रोटियां बनाई। अब जब बहू आटा लगाकर रोटियां बना लेती हैं, घर के सारे सदस्य खाना खा लेते हैं। अंत में जब बहू खाना खाने बैठती है तो देखती है तो उसके लिए रोटी ही नहीं बचती। अब वह बहू सोच में पड़ जाती है कि रोज सासू माँ आटा लगाती थी तो रोटियां बचती थी। आज जब मैं आटा लगाकर रोटियां बनाई हूँ तो मेरे लिए रोटियां ही नहीं बची। अब हर रोज फिर से बहू के लिए रोटियां नहीं बचती। यह देखकर बहू बहुत ही परेशान हो जाती है और सोचती है, आखिर बात क्या है, यह सब क्यों हो रहा है, मुझसे क्या गलती हो रही है। यह सोचकर बहू बहुत परेशान हो जाती है। नई नई बहू थी और घर में कहने में संकोच भी कर रही थी। इस प्रकार से बहू का स्वास्थ्य गिरने लग गया। वह ठीक खाना नहीं खा पा रही थी। उसके लिए रोटियां तो बचती ही नहीं थी तो खाना कहाँ से खाती। अब जो भी बचा रहता था वह खा पी कर रह लेती और इस तरीके से वह कमजोर होती जा रही थी। तो एक दिन उसके पति ने कहा कि देखो, तुम्हें घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम इस घर में अकेली हो, तुम्हें तो अच्छा अच्छा भोजन बनाना चाहिए और मन भरकर खाना चाहिए। आखिर तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? क्या तुम्हें ठीक से खाना नहीं मिलता या फिर कोई और बात है? देखो, तुम मुझे सच सच बता सकती हो, आखिर बात क्या है? तुम्हारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता क्यों जा रहा है? तुम्हें किस बात का दुख है? प्रिय भक्तगणों, लेकिन उस बहू ने अपने पति को संकोच के कारण और शर्म की वजह से कुछ नहीं बताया। वह सोच रही थी कि मैं अपने पति को क्या कहूँगी कि रोटी बनाती हूँ लेकिन कम हो जाती है, 1 कटोरी आटा ज़्यादा लेती हूँ फिर भी रोटियाँ नहीं बचती। यह सुनकर मेरे पति मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे। यह सोचकर उस बहू ने अपने पति को कुछ नहीं बताया और चुप करके रह गई और सो गई। प्रिय भक्तगणों, अब देखिए, जब बहू सो जाती है लेकिन उसके पति को नींद नहीं आती तो वह सोचने लगता है आखिर उसकी पत्नी को क्या दुख है, वह इतनी दुबली पतली क्यों होती जा रही है। वह सोच विचार करने के बाद उसके मन में ख्याल आया कि शायद हो सकता है उसको अपने माता पिता की याद आ रही हो। मैं ऐसा करता हूँ कि कल अपनी माँ और बाबूजी से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को उसके मायके घुमा लाता हूँ।
इससे शायद उसका मन प्रसन्न हो जाए। और जब सुबह होती है तो वह अपने पिता और माता जी से इसके बारे में पूछता है और पिताजी से आज्ञा लेता है और पिताजी से कहता है, मुझे लगता है कि मेरी पत्नी जो कमज़ोर होती जा रही है वह बहुत गुमसुम और उदास रहती है। मेरे समझ से उसे अपने माता पिता और अपने मायके वालों की याद आ रही होगी। ऐसा करता हूँ, मैं उसे अपने साथ उसके मायके ले जाता हूँ और घुमा फिराकर ले आता हूँ। अपने पुत्र की बात सुनकर उसके माता पिता ने भी कहा, अपने पुत्र की बात सुनकर उसके माता पिता ने भी अपने पुत्र को इजाज़त दे दी और कहा, तुम बहू को अपने साथ मायके घुमा फिराकर लाओ, शायद वह अपने मायके वालों को देखकर प्रसन्न हो जाए। अब बेटा अपनी बहू यानी अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर उसके मायके ले जाता है। अपने दामाद और बेटी को आए देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने दामाद और बेटी की खूब सेवा सत्कार करते हैं, खूब आवभगत करते हैं। अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं और अच्छी तरीके से सेवा सत्कार किया जाता है। अब जब सभी लोगों ने भोजन कर लिया और आराम करने का वक्त हुआ तो एक कमरे में अकेले में उस बहू के माता पिता ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम्हें किस प्रकार का दुख है? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, कुछ खाती पीती नहीं हो। क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें दुख देते हैं? क्या फिर तुम्हें खाने पीने को नहीं देते? आखिर बात क्या है? तुम्हें किस प्रकार का दुख है? अब माता पिता अपनी बेटी से यह सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। तब बेटी ने अपने माता पिता को सारी बातें कह सुनाई। यह सुनने के बाद माता पिता ने कहा, बेटी तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारे ससुराल के मामले में हमारा हस्तक्षेप ठीक नहीं है। तुम इस बार जब अपने घर जाना तो साफ साफ अपने सास ससुर और पति को सारी बातें कह सुनाना। उन दोनों ने अपनी बेटी को खूब समझाया बुझाया और कहा, बेटी मुझे लगता है माँ अन्नपूर्णा तुमसे नाराज है, इसलिए तो तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ घटित हो रहा है। तुम ऐसा करना कि जो मैंने कहा है वह अपनी सास ससुर को कह सुनाना। अब यह कहकर उस बेटी और दामाद को साहूकार दंपति ने खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। अब बहू अपने ससुराल आ चुकी थी। उसने शाम को खाना बनाया। जब खाना बनाया तो रोटी कम पड़ गई। तब उसने अपने सास ससुर और पति को बुलाया और उन्हें रोटी का टिफ़िन दिखाते हुए कहा कि सासू माँ, मैं हर रोज़ खाना बनाती हूँ। वह बहू अपने सास ससुर और अपने पति को सारी बातें कह सुनाई। यह भी कहती है कि सासू माँ, उस दिन जब मेरा हाथ कट गया था तो 10 दिन आपने खुद आटा लगाया और मैंने रोटी बनाई। तब उस 10 दिन के दौरान मेरे लिए रोटियां बच जाती थी और मैं भरपेट खाना खा लेती थी। फिर उसके बाद जब मैं खुद आटा लगाकर रोटियां बनाने लगी तो मेरे लिए रोटियां कम पड़ जाती थी। अपनी बहू के मुख से सारी बात सुनकर वह सास समझ जाती है और अपनी बहू का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है और आटे के डब्बे से थोड़ा सा आटा निकालकर परात में गूंदने लगती है। परात में आटा गूंदने के बाद सास ने अपनी उंगलियों के 5 छापा उस पर लगाकर उस आटे को बड़े ही आदर पूर्वक नमस्कार करती है और फिर कहा, बहू शायद मेरी ही गलती थी, मैं तुम्हें यही बात बताना भूल गई थी। देखो बहू, हर रोज तुम आटा लगाकर तुम उस पर अपनी 5 उंगलियों के चिन्ह छोड़ देना, उसमें अपने 5 उंगलियों का छापा लगा देना और उन्हें बड़े ही आदर और सम्मान के साथ नमस्कार करना। यह माता अन्नपूर्णा होती है जो हमारा पेट भरती है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत खुश हो जाती हैं और अपना बरकत दिखाती हैं और ऐसा करने से पूरे परिवार का पेट आसानी से भर जाता है, भोजन की कमी नहीं रहती। आज से तुम भी आटा लगाते समय ऐसा ही करना, तो देखना तुम्हारे ऊपर माँ अन्नपूर्णा की कृपा अवश्य होगी। ऐसा करने से घर का कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहेगा। अपनी सास की बात सुनकर वह बहू अपनी सास के चरण स्पर्श करती है। उस दिन से अपनी सासू माँ के बताए गए नियम के अनुसार वह आटा लगाने लगती है और आटे पर 5 उंगलियों के निशान लगा देती है और उन्हें नमस्कार करती है। इस तरह से बहू के लिए रोटियां बचने लगती हैं। उस दिन से बहू के ऊपर माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। उसके लिए रोटियां बचने लगी, वह भी पेट भरकर खाना खाने लगी। जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ लक्ष्मी।
गूंदे हुए आटे पर 5 उंगलियों के निशान माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मियों की उंगलियों का छाप होता है। माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, अर्थात बरकत का चिन्ह होता है। जिस आटे पर लगाया जाता है उसमें बरकत हो जाए और घर का कोई भी सदस्य भूखा ना रहे। जय हो माँ अन्नपूर्णा, जय हो माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।